बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज के हम पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ये हमें पार्ट्स दिए गए हैं नीचे पहले क्वेश्चन के, और हमें कहा गया है इस एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करके दें। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं, यानी कि जिनके साथ अयोटा वाली रकम नहीं है, उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। ये एक्स जमा 2 को हमने इकट्ठा लिख लिया। उसके बाद ये अयोटा वाली जो रकमें हैं ये हम इकट्ठी लिख लेते हैं। उसके बाद बराबर की इस साइड पर, राइट हैंड साइड पर, ये दो ब्रैकेट्स हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, फिर इसी पहले हिस्से को दूसरे के साथ ज़रब करवाना है। पहले पहले हिस्से के साथ ज़रब करवाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करवाएंगे। तो 5 3 हमारे पास हो जाएगा 15, फिर 5 4 20 और साथ में अयोटा होगा। फिर माइनस अयोटा को जब इसके साथ ज़रब करेंगे 3 के साथ, तो ये -3 अयोटा होगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 उसी तरह अयोटा अयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा करें, ये इसको अलग कर लें, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें और इन दोनों में से अयोटा जो है वो कॉमन ले लें, क्योंकि अयोटा इधर भी है इधर भी। हमारे पास अंदर बचेगा y-3 बराबर है अयोटा। अब यहाँ पर ये 15 उसी तरह पड़ा रहेगा। ये दोनों रकमें जो हैं ये अयोटा वाली हैं। तो आप ऐसा करें कि इन दोनों को आपस में जमा माइनस कर लें, क्योंकि ये देखिए दो अलामतें जो है मुख्तलिफ हैं, तो इनसे माइनस होंगे। 20 में से 3 गए तो 17 बचेगा, साथ में अयोटा, लेकिन अलामत जो है वो बड़े इनसे की आएगी। इसी तरह -4, और हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, लिहाजा हम यहाँ अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख लेंगे। इस साइड पर हम इसको उसी तरह लिख देंगे ये सारा। उसके बाद यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें दोबारा 4 ही आएगा। अब इसको मज़ीद हम मुख्तसर करेंगे, y-3। तो आप देखें ये जो अकेला हिस्सा है, यानी अकेले का मतलब ये है इसके साथ अयोटा नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसमें इसके साथ भी नहीं है, तो ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। तो 15 में 4 जमा करें तो 19 और जमा का 7 अयोटा। आप ऐसा करें, ये जो अयोटा है इसको भी अब अंदर आप मल्टीप्लाई करवा दें। ये x जमा 2 उसी तरह पड़ा रहे, अयोटा इंटू y-3, इसको अंदर ज़रब करवाएंगे, ये हो जाएगा 19 अयोटा और ये हो जाएगा 17, और अयोटा अयोटा के साथ जब ज़रब होगा तो अयोटा की ताकत 2 हो जाएगा। x जमा 2 और अयोटा इंटू y-3, ये वाली साइड उसी तरह। आप देखें हमने अभी भी जो है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाई है, तो यहाँ पर फिर अयोटा स्क्वायर आ गया है, तो इसकी जगह पर हम फिर -1 लिख लेंगे। तो ये वाली साइड जो है उसी तरह चलती आएगी और ये हो जाएगा जमा नफ़ी, नफ़ी हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, ये जो जिसके साथ अब अयोटा ख़त्म हो गया उसको पहले लिख लेते हैं और अयोटा वाली रकम जो है वो हम बाद में लिख लेते हैं। तो ये -17 हमने पहले लिख लिया और अयोटा वाली रकम बाद में। क्यों लिखा? ताकि अब हमारे पास कंपैरिजन हो जाए। कंपैरिजन कैसे करना है, यहाँ पर अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर हों, देखिए एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये पड़ा हुआ है, दूसरा ये है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हों तो ये जो रियल पार्ट होता है वो बराबर की दूसरी साइड वाले रियल पार्ट के बराबर होता है। रियल पार्ट का क्या मतलब, जिसके साथ अयोटा नहीं है, इसके साथ भी बराबर की इस साइड पर अयोटा नहीं है और बराबर की इस साइड पर इसके साथ अयोटा नहीं है, तो ये दोनों जो हैं ये आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि x जमा 2 ये बराबर हो जाएगा -17 के। इसी तरह ये जो अयोटा वाली रकम होती है, अयोटा का जो अददी सर है जिसे कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, वो बराबर की दूसरी साइड पर अयोटा का जो कोएफिशिएंट होगा उसके बराबर होगा, यानी कि हमारे पास y-3 जो है ये 19 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम x और y की वैल्यूज़ आसानी से मालूम कर सकते हैं। x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो x इधर पड़ा रहे, जमा 2 है, बराबर की इस साइड पर आएगा तो -2 हो जाएगा। दोनों अलामतें एक जैसी हैं, तो 17 में 2 जमा करें तो 19 हो गया। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह y की वैल्यू मालूम करने के लिए -3 को इधर लेकर आएंगे, जमा 3 हो जाएगा। 19 के अंदर 3 अगर हम जमा करें तो ये 22 हो जाएगा। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं, और हमें कहा भी ये गया था कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, तो हमने ये सारा प्रोसीजर करके x और y की वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा इंटू -5 प्लस 5 अयोटा इंटू माइनस अयोटा 3/5। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हम उसी तरह लिख देंगे, 1 माइनस अयोटा इंटू 2 माइनस 3 अयोटा, ये उसी तरह। और ये यहाँ पर आप देखें -5 जो है
कॉमन जा रहा है, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ से हम -5 को कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, -5 था, पूरे का पूरा कॉमन चला गया, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा। या दूसरे अल्फाज में यहाँ से माइनस बाहर चला गया और 5 वाला टेबल 5 पर एक दफ़ा जाता है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 यहाँ से बाहर गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अयोटा रह जाएगा, और माइनस अयोटा 3/5 ये उसी तरह आ जाएगा। अब आप देखें, एक माइनस अयोटा बराबर की इस साइड पर भी है, एक माइनस अयोटा बराबर की इस साइड पर भी है, तो ये दोनों जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा x प्लस अयोटा y बराबर की इस साइड पर, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 माइनस 3 अयोटा, ये 5 जो है इस 5 के साथ कैंसिल, ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा 3 ये वाला, और साथ में हमारे पास अयोटा भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी 3 अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों हिस्सों के साथ। 2 को 3 अयोटा के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6 अयोटा, और माइनस उसी तरह 3 को 3 के साथ ज़रब करवाएं तो 9 अयोटा, अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर जहाँ पर भी हमारे पास आता है तो हम वहाँ पर उसकी वैल्यू यानी कि -1 लगा देते हैं, और चूंकि हमारे पास बराबर की इस साइड पर जो रियल पार्ट है वो पहले लिखा हुआ है, तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर भी ये जो रियल पार्ट है इसको पहले लिख लेते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9, और ये 6 अयोटा जो है इसको हम इधर लिख लेंगे ताकि ये इसी शेप का बन जाए। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि जो रियल पार्ट होता है वो बराबर की दूसरी साइड पर रियल पार्ट के बराबर होता है, यानी कि x जो है वो बराबर हो जाएगा 9, ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह जो अयोटा का कोएफिशिएंट होता है वो बराबर की इस साइड पर अयोटा के कोएफिशिएंट के बराबर होता है, तो यहाँ पर अयोटा का कोएफिशिएंट y है और इधर जो है वो 6 है, तो यही हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो हमने मालूम कर ली हैं। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। x/2 प्लस अयोटा प्लस y/3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। तो यहाँ पर भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन आप देखें यहाँ पर बटा के नीचे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया, यानी कि अयोटा वाली रकम आ गई है। तो बटा के नीचे अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि यही जो रकम है इसका कंजुगेट लेकर उसी के साथ हम ज़रब और तकसीम करवाते हैं। तो बटा के नीचे हमारे पास 2 जमा अयोटा था, तो कंजुगेट लेंगे तो अयोटा वाली जो अलामत है वो चेंज हो जाती है। 2 जमा अयोटा था, 2 माइनस अयोटा के साथ हम ज़रब भी और तकसीम भी करेंगे। यहाँ पर है y/3 माइनस अयोटा, तो अब हम 3 प्लस अयोटा के साथ ज़रब और तकसीम करवाएंगे। बराबर की इस साइड पर 4 जमा 5 अयोटा उसी तरह ही रहेगा। तो आगे अब हम इसको मज़ीद मुख्तसर करेंगे। ऊपर वाली जो रकमें हैं x × 2 माइनस अयोटा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और बटा के नीचे हमेशा जो है वो फार्मूला बनता है, यानी कि 2 हिस्से हैं, एक दफ़ा इनको जमा का लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस का, तो फार्मूला लगता है a की ताकत 2 माइनस b की ताकत 2। दरमियान में प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। यहाँ पर भी ये दोनों ऊपर वाली रकमें जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और बटा के नीचे हमारे पास फार्मूला बनेगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अयोटा का स्क्वायर, और बराबर की इस साइड पर 4 + 5 अयोटा उसी तरह आएगा। अब आप चाहें तो x को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस अयोटा x डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर ओपन करें तो 4 हो जाता है, लेकिन अयोटा स्क्वायर आया हुआ है तो जहाँ पर भी हमारे पास अयोटा स्क्वायर आता है हम उसकी वैल्यू लगाते हैं -1। यहाँ पर y को अंदर ज़रब करवाएं, ये हो जाएगा 3y जमा अयोटा y डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर ओपन करें, यानी कि 3 को 3 के साथ ज़रब करें 9, और फिर अयोटा स्क्वायर आ गया तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 लगाते हैं, और बराबर की इस साइड पर 4 जमा 5 अयोटा हम उसी तरह ही लिख देंगे। उसके बाद फिर हम इनको मज़ीद मुख्तसर करेंगे, 2x माइनस अयोटा x उसी तरह, और ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और बराबर की साइड पर 4 जमा 5 अयोटा हम उसी तरह लिख देंगे। उसके बाद ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 4 में 1 जमा करें तो ये 5 हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पर 9 में 1 ऐड करें तो ये 10 हो जाएगा, और ये हमारे पास तकरीबन बटा के नीचे से अयोटा वाली रकम ख़त्म हो गई है। लेकिन बटा के नीचे हमारे पास 2 हिस्से आ रहे हैं, तो जब बटा आ जाए और दरमियान में जमा हो तो फिर हम एलसीएम लेते हैं, यानी कि उज़ाफ़ा लेते हैं, और उज़ाफ़ा इन दोनों में से जो बड़ा हिस्सा हो वो ले लेते हैं और चेक करते हैं कि दोनों टेबल इस पर जाते हैं, तब बड़ा अदद लेना पड़ता है, वरना एलसीएम मालूम करना पड़ता है। तो अब इन दोनों में से बड़ा 10 है, तो 10 के ऊपर ये दोनों टेबल जाते हैं, तो यही इसलिए हमने 10 ले लिया। अब 5 वाला टेबल 10 के ऊपर लेकर जाएंगे, 2 दफ़ा जाता है, 2 को अब हम इस ऊपर वाले जो रकम है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये 10 वाला टेबल इस 10 के ऊपर 1 दफ़ा जाता है, तो 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा 2 2 4x माइनस 2 को अयोटा x के साथ ज़रब करवाएंगे, 2 अयोटा x हो जाएगा, जमा 3y जमा अयोटा y उसी तरह।
अब हम ऐसा करते हैं कि बटा के नीचे जो 10 है इसको हम बराबर की दूसरी साइड पर ले जाते हैं। यहाँ पर तकसीम हो रहा था, जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो यहाँ पर ये ज़रब हो जाएगा। इसको अब हम मज़ीद मुख्तसर करेंगे। तो ये जो अयोटा वाली रकमें हैं इनको हम इकट्ठा रखेंगे, ये अयोटा वाली जो रकमें हैं इनको हम इकट्ठा रखेंगे, और जो अयोटा के बगैर वाली रकमें हैं यानी कि जो रियल पार्ट्स हैं उनको हम अलग रखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे जो रियल नंबर्स हैं 4x और जमा 3y, और अयोटा वाली रकमें हमारे पास हैं, एक हमारे पास है अयोटा y और दूसरी हमारे पास है -2 अयोटा x। और यहाँ पर आप देखें ये जो 10 है ये अंदर दोनों हिस्सों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 को अब हम 4 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 10 4 40 और 10 5 50 अयोटा भी साथ आ जाएगा। अब ये इनको हम अलग लिख लेंगे, ब्रैकेट भी बेशक आप लगा लें ताकि ये रियल पार्ट अलग हो जाए, और इन दोनों में से अयोटा हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बचेगा y माइनस 2x बचेगा क्योंकि अयोटा यहाँ से बाहर चला गया है, और बराबर की इस साइड पर 40 जमा 50 अयोटा। ये यहाँ पर भी हम पिछले पार्ट्स की तरह ही सॉल्व करेंगे कि जो रियल पार्ट है वो बराबर की इस साइड वाले रियल पार्ट के बराबर आ जाएगा। 4x जमा 3y ये बराबर हो जाएगा 40 के, और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसी तरह अयोटा का जो कोएफिशिएंट है y माइनस 2x, तो 2x वाली जो रकम है -2x उसको हम पहले भी लिख सकते हैं, और जमा y है इसको बाद में भी लिख सकते हैं, और ये बराबर होगा अयोटा का जो कोएफिशिएंट है 50 उसके बराबर होगा, क्योंकि ये अयोटा का हमने कोएफिशिएंट लिया है तो बराबर की इस साइड पर भी अयोटा के कोएफिशिएंट के बराबर आएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं x और y में, और हमने मालूम यही x y करने हैं, तो हम इनके कोएफिशिएंट्स को जो है वो इक्वल कर लेते हैं। आपकी मर्जी है x के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करें या y के कोएफिशिएंट इक्वल करें, आपके पास जवाब जो है वो सेम आएगा। तो हम ऐसा करते हैं x के कोएफिशिएंट सेम करते हैं। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 4 और यहाँ पर है 2, तो इसको 4 बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 एंड ऐड इन इक्वेशन 1। हम पहले इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम 1 के अंदर प्लस भी कर देंगे। तो 1 वाली इक्वेशन जो है ये मैं उसी तरह लिख देता हूँ। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा माइनस उसी तरह 2 2 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2y, और 50 को जब 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 100। अब हमने इनको जमा करना है, तो देखें ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 4x जो है वो -4x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 हमारे पास हो जाएगा 5y। 100 के अंदर आप 40 जमा करें तो ये 140 हो जाएगा। हमें सिर्फ y की कीमत चाहिए, 5 उधर ज़रब हो रहा था इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो 5 को इसके साथ तकसीम करवाएं तो 5 2 10, 14 में से 10 गए तो 4 बचे, 4 को सिफर के साथ मिलाएं तो 40 बनेगा, और 5 8 40 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 28। अब इस y की वैल्यू आप किसी भी एक मुसव्वात में पुट कर दें, तो हम यहाँ पर इसको करते हैं पुट इन 1 वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास ऊपर आई हुई है, ये इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा, और ये है 4x जमा 3y है, तो y की जगह पर अब हम 28 लिख लेंगे और इक्वल टू हमारे पास 40 है। 4x उसी तरह, और 28 को अब हम 3 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये हमारे पास आता है 84 बराबर है 40 के। 4x हमें x की कीमत चाहिए, तो जमा 84 को हम बराबर की इस साइड पर ले आएंगे तो -84 हो जाएगा। तो आप 40 में से 84 को माइनस कर लें तो ये हमारे पास आएगा -44। हमें सिर्फ और सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो x इधर रहने दें, और 4 उधर ज़रब हो रहा था इधर आकर तकसीम होगा, तो x की कीमत भी हमारे पास आ जाएगी -11। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ़ z1 इज इक्वल टू -13 जमा 24 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस y अयोटा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। हमें z1 और z2 की वैल्यूज़ दे दी गई हैं, और ये कहा गया है कि अगर इस किस्म की सिचुएशन हो तो आप x और y की वैल्यू मालूम करें। तो सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये वाली रकम हम लिख लेंगे z2 माइनस z1 इज इक्वल टू -27 जमा 15 अयोटा। अब z1 और z2 की जगह पर हम उनकी वैल्यूज़ लगा लेंगे। z1 की वैल्यू है -13 जमा 24 अयोटा, आगे माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, और z2 की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे x जमा y अयोटा, और बराबर की इस साइड पर -27 जमा 15 अयोटा हम उसी तरह ही लिख लेंगे। अब इसको हम मुख्तसर करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करें, -13 जमा 24 अयोटा, उसी तरह इस माइनस को अंदर ज़रब करवाएं, ये हो जाएगा -x और प्लस माइनस -y अयोटा, और बराबर की इस साइड पर -27 जमा 15 अयोटा, इसको आप उसी तरह साथ चलाते जाएं। अब जिनके साथ अयोटा नहीं है उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, -13 और इस x के साथ भी अयोटा नहीं है तो इन दोनों को अब हम इकट्ठा लिख लेंगे, -13 और -x को, यानी कि ये रियल पार्ट्स हैं।
उसके बाद ये 24 अयोटा है और ये माइनस वाई अयोटा है, यहाँ पर भी अयोटा है, इधर भी अयोटा है। हम ऐसा करते हैं, इनमें से अयोटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा 24 और यहाँ पर माइनस वाई बचेगा, क्योंकि अयोटा हमने बाहर कॉमन ले लिया। और बराबर की इस साइड पर माइनस 27 जमा 15 अयोटा पहले से हमारे पास पड़ा हुआ है। तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स किए हैं, यहाँ पर भी सेम टू सेम, जिसके साथ अयोटा नहीं है वो बराबर की दूसरी साइड पर रियल पार्ट्स के बराबर, यानी कि जिसके साथ अयोटा नहीं है वो बराबर की दूसरी साइड पर जिसके साथ अयोटा नहीं है उसके बराबर होगा। -13x माइनस एक्स बराबर हो जाएगा -27 के, यानी रियल पार्ट जो है वो बराबर की दूसरी साइड वाले रियल पार्ट के बराबर होगा। इसी तरह जो अयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो बराबर की दूसरी साइड पर अयोटा के कोएफिशिएंट के बराबर होगा। 24 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 15 के। अयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो बराबर की दूसरी साइड वाले अयोटा के कोएफिशिएंट के बराबर। और यहाँ से हमें x की कीमत चाहिए, तो x वाली रकम इधर पड़ी रहे, -27 पहले से यहाँ है, -13 जब इधर हम लेकर आएंगे तो ये जमा का 13 हो जाएगा। अब दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 27 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा -14, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ हमारे अलामत आएगी जवाब में, लेकिन ये माइनस जो है इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो x की कीमत हमारे पास आ जाएगी 14। इसी तरह हमें y की कीमत भी चाहिए, तो y वाली रकम इधर रहने देते हैं, जमा 24 है, बराबर की इस साइड पर आएगा तो -24 हो जाएगा। अब 24 में से 15 को माइनस करें तो हमारे पास जवाब आता है -9, क्योंकि बड़े हिस्से की अलामत हम लगाएंगे और माइनस के साथ जब माइनस कैंसिल होगा तो y की कीमत हमारे पास आ जाएगी 9, और यही हमने x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी थी।